नूतन साहित्यकार परिषद के ओर से साहित्य भवन कांटी में मंगलवार को साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती मनाई गई। मौके पर अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि रेणु हिंदू साहित्य में एक जनक है। लोकगीत, लोक शक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा व लोकनायक के साथ उन्होंने देहात की धूल को साहित्य का चंदन बना दिया है। कार्यक्रम में परशुराम सिंह, सौराजलाल ठाकुर, पिनाकी झा, नंदकिशोर ठाकुर, अधिवक्ता नीरज शर्मा, रामेश्वर महतो, महेश कुमार के साथ रोहित रंजन भी वहां पर उपस्थित थे। और तस्वीरें अभी आपको सबसे तेज खबर अभी आपको प्रकाश लाइव दिखा रहा है, जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं नूतन साहित्यकार परिषद के ओर से हर बार अलग अलग जो साहित्य प्रेमी है वहां पर पहुंचते हैं और जो भी जयंती मनाई जाती है उसका अपडेट आपको प्रकाश लाइव दिखाते रहते हैं। आज फणीश्वर नाथ रेणु यानी सोने का कलम वाला हीरामन की जयंती है और ऐसे जयंती के अवसर पर हम विद्वानों का स्वागत करते हैं और उनके जयंती मनाने के क्रम में उन्हें शत शत नमन करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक भाषा के एक बुजुर्ग उपन्यासकार थे। प्रेमचंद के बाद लोगों का कहना है कि प्रेमचंद के बाद फणीश्वर नाथ रेणु का नाम आता है, लेकिन मेरा मानना है कि फणीश्वर नाथ रेणु ने कम रचनाएं की, लेकिन उनकी रचनाएं आंचलिकता से ओतप्रोत है। उसमें आप जानेंगे उनने जिन आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया है, लाल तेज, उज्जर धप धप, चोंच वाली अंगियाँ, ऐसे शब्दों का जिसका प्रयोग बहुत कम होता है, तो आंचलिक भाषाओं का प्रयोग किया, आंचलिक शब्दों को दिया और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। तो आज उनकी जयंती है और उनकी जयंती पर हम उनकी कुछ चर्चाएं करें, ये छिटफुट चर्चाएं करें। हमारे विद्वानों ने तो बहुत सारी चर्चा की है। एक बार मुख्यमंत्री उनके गांव गए थे, वो वहाँ उनकी दोनों पत्नियां थीं और उनका बेटा पद्म पराग वेणु बीजेपी से सांसद था, क्या कहते हैं, विधायक थे। तो विधायक वहाँ गए, उन्होंने दोनों माताओं का पैर छू के प्रणाम किया, लतिका जी को भी और पद्मा जी को, दोनों ने माथ चूम के आशीर्वाद दिया था और अपने भाषण में कहा था कि आज भी यहाँ की धरती परती है और आंचल मैला। मैं कहता हूँ कि इस विद्वान मुख्यमंत्री ने उनके उन किताबों की चर्चा कर दी जिसको कहते हैं कि परती परी कथा और मैला आंचल। तो उनके नाम से वहाँ एक स्कूल भी खुला, हाई स्कूल खुला है जो चलता है। एक और कोई बड़ी संस्था है जिसमें लैपटॉप ये वगैरह वगैरह अभी नहीं आ पाया, ये उसका ठीक ढंग से संचालन, लेकिन और भी जो उनने अपना ज़मीन दिया था और सरकार ने उसमें निर्माण कराया। तो फणीश्वर नाथ रेणु को हम नमन करते हैं, उनके रचनाओं को। उनकी रचनाओं ने न सिर्फ युवाओं के, न सिर्फ विद्वानों के दिल को छुआ है बल्कि छेड़ा भी है और उनकी रचनाएं मर्म को स्पर्श करती है। उनकी रचनाएं ठेस है। ये क्या कहते हैं, ठुमरी कहानी संग्रह में बहुत सारी उनकी वो किताब है ये मैं मारा गया गुलफाम, जिस पर ये फिल्म बनी तीसरी कसम। मैं आपको एक बात और बता दूं जो इस की चर्चा इसमें नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, शैलेंद्र ने उस फिल्म को बनाया था। शैलेंद्र बिहार के थे, बाद में जाके अलग बस गए। उस फिल्म को बनाने में शैलेंद्र भिखार हो गए, लेकिन उनके मरने के बाद वो फिल्म जो चली तो मालो माल हो गई, लेकिन शैलेंद्र उस समय उस कमाई को देखने के लिए नहीं थे और वो उसके निर्माता निर्देशक शैलेंद्र तो एक गीतकार थे, लेकिन उनने उस गीत को बनाया था। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज रेणु इनका नाम कैसे पड़ा? बचपन जब ये पैदा हुए थे तो उस समय इनका परिवार ऋणग्रस्त था, तो दादी ने कहा कि ये आ गया है रेणुआ, तो वही रेणुआ बाद में चल के इनका उपनाम रेणु पड़ा और पद्म पराग वेणु बेटे ने रख लिया। इनका नाम फणीश्वर नाथ रेणु था। एगो का नाम दक्षिणेश राय है, सबका नाम अपने अपने ढंग का अलग अलग है। अभी के नए के युवा पीढ़ी जो इसे भूल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके नाम से जो है विद्यालय खुलवाए थे, उसको लेकर क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए विद्वान आज भी, तब भी वो, मैं चाहता हूँ कि विद्वता किसानों से जुड़े
उनका यही संदेश था। वो जो लिखते थे उसमें किसानों ने एक जगह उनसे एक व्यक्ति मिलने गया तो उससे उन्होंने कहा कि 1 बीघा अगर धान का फसल अच्छा हो जाए तो 5 कहानियाँ और 5 लेख लिखने से कहीं ज़्यादा आमदनी का कारण होगा। तो उनने किसानों को साहित्य से जोड़ा, किसानों को विद्या से जोड़ा। तो मैं चाहूँगा कि किसान उनकी रचनाओं से जुड़े और विद्या से जुड़े। सर ऐसा माना जाता है कि वह जादू टोने में भी विश्वास करते थे। हाँ, ऐसा करते थे। वो काली के वक्त थे और वो जादू टोना मानते थे। एक बात मैं चलते चलते आप लोगों को ये बता दूं कि उस जिस दिन पी के खूब सोते थे, खूब पी लेते थे, सो जाते थे, उस दिन वो सवेरे जग जाते और गांव का भ्रमण करते थे चारों तरफ। और जिस दिन वो रात भर देर रात तक लिखते थे, उस दिन वो भोर में सोते थे और लेट से जगते थे। तो जिस दिन वो सवेरे जग जाते तो गांव का लोग कहता कि हो सुधर रहा है। आज उनने अपने जीवन में स्वयं लिखा है कि जिस दिन वो लेट से जगते और गांव में जाते कहा कि हो फेरी बिगड़ गई, समझे ना। तो जो सामान्य में तो गाँव में होता है वैसा। लगातार 21 वर्षों से नूतन साहित्यकार परिषद कांटी में फणीश्वर नाथ रेणु जी का जयंती मना रहा है। क्या कमियां नजर आती है सरकार की ओर से साहित्यिक जीवन वाले लोगों के लिए? इनने कहा कि सरकारी खर्च पर उनकी जयंती स्वराज बाबू को कहीं से मालूम होगा। तो यहाँ भी तो राम वृक्ष बेनीपुरी की जयंती सरकारी खर्च पर मनने लगी है। ये इनकी जयंती क्या कहते हैं जो शास्त्री जी की जयंती सरकारी खर्च पर मनने लगी है। तो सरकार थोड़ा थोड़ा जग रही है, ऐसा मेरा मानना है। और हमने 21 वर्षों से हमने स्वांत सुखाए सारा कुछ किया है। इसमें न हम सरकार से कोई अपेक्षा करते हैं और न सरकार हमसे कोई अपेक्षा करती है। हम स्वांत सुखाए करते हैं। और आप लोग जानते हैं तब तो हम लोग मोमेंटो लाते थे, सरस्वती की मूर्ति लाते थे, चादर लाते थे, सम्मान करते थे लोगों का। विवेश त्रिवेदी का हमने सम्मान किया, प्रभात कुमार का प्रभात खबर ने सम्मान किया, ये सब किया। लेकिन देखा कि अब सम्मान का स्तर धीरे धीरे डिटोर करता जा रहा है, अवनति की ओर जा रहा है। अब गमछा दे दे के लोग सम्मान कर रहे हैं, तो हमने इसको तब छोड़ दिया है। आप अपना परिचय दीजिए। चंद्रभूषण प्रसाद सिंह नाम है मेरा, अध्यक्ष नूतन साहित्यकार परिषद। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।